हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने CUET सीरीज में चैप्टर नंबर इकोनॉमिक्स से है, चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट, जिसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs CUET लेवल के आज हम डिस्कस करेंगे। उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर कर दिए गए हैं। इससे बाहर ये मेरी गारंटीड है आपके CUET के एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ बजट से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कितने तरीके का हमारे पास बजट होता है, रिवेन्यू, फिस्कल और डेफिसिट। कितने तरीके के हमारे पास रिसिप्ट्स होते हैं, कितने तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। उसमें भी काफ़ी सारी हमारे पास चीज़ें हैं, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं हमारे पास, GST होता है हमारे पास। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सारे के सारे टॉपिक्स के MCQ यहाँ पर कवर कर दिए गए हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने MCQ की तरफ। बताओ जी, लिखा है what needs to be subtracted from gross fiscal deficit to get primary fiscal deficit। अगर आपको फिस्कल से प्राइमरी की तरफ जाना है तो आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना होता है नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या शो करता है? बेसिकली ये आपके पास कुछ ऑप्शंस गिवन है, इसमें आपको बताना है कि क्या शो करता है। सबसे पहले बेसिकली हमारे पास आपको एक करेक्ट सीक्वेंस में इनको लगाना होगा ना। गवर्नमेंट प्लान टू रीडिस्ट्रीब्यूट, सबसे पहले आएगा हमारे पास गवर्नमेंट प्लान टू रीडिस्ट्रीब्यूट। बजट प्रोपोजल, ये ए आएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा सर बजट प्रोपोजल, मोर टैक्स ऑन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। फिर इसके बाद आएगा सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक गुड्स। फिर आएगा ब्रिंग द फेयर सोसाइटी। तो ऑप्शन बन जाएगा ये CAED, CAE और D। आगे चलते हैं। इफ बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज आर एडेड टू बजट डेफिसिटरी, क्या बन जाएगा अगर हम बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज बजट डेफिसिटरी में ऐड कर देते हैं? तो हमारे पास बन जाता है सर फिस्कल डेफिसिट। ये बेसिकली फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू, जो अभी हमारे पास इंसिडेंस होता है टैक्स का, उसका मतलब क्या होता है? लेवल एंड रेट ऑफ टैक्सेशन? नो। Who ultimately bear the money burden of the tax? बिल्कुल सही बात है। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि कौन उस टैक्स का जो बर्डन है उसको बियर करेगा, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोरोइंग इन गवर्नमेंट बजट क्या है? बोरोइंग गवर्नमेंट बजट में होती है बेसिकली हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो है, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, इंक्रीज रीजनल डिस्पैरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, ये भी नहीं बनेगा। ये बन जाएगा बेसिकली, ये इंक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटी, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है एस शीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एस शीट हमारे पास बेसिकली किसका एग्जाम्पल होता है? ये होता है रेवेन्यू रिसिप्ट का। रेवेन्यू रिसिप्ट में काफी सारे आते हैं, फाइन्स, पेनल्टीज, इंटरेस्ट, फॉरफीचर, ये सब इसके ही पार्ट होते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज। रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर नॉन रिडेबल, वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट बतानी है जो नॉन रिडेबल है और कैन नॉट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बाद रिक्लेम नहीं करी जाती। वो कौन सी तरीके की होती है? वो होती है बेसिकली हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट। कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। डिसइन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट मीन्स, गवर्नमेंट की जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसका मतलब होता है सेल करना फिक्स कैपिटल एसेट्स को, नहीं। सेल करना शेयर्स को ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हेल्ड बाय इट, यस, ये इसका आंसर हो जाता है। बिल्डिंग्स को भी सेल करना नहीं होता। ऑल ऑफ दीज तो हो गई नहीं, है ना। आगे चलते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है? प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट? नहीं। प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट? यस, ये इसका आंसर बन जाता है ना। आगे चलते हैं। क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर मेकिंग डैश। क्या वो बेसिकली होता है? वो होता है इंटरेस्ट एंड पेमेंट? नहीं। अदर देन इंटरेस्ट एंड पेमेंट? बिल्कुल, अदर देन इंटरेस्ट एंड पेमेंट होता है। डिटरमाइन फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम द फॉलोइंग, इससे आपको फिस्कल डेफिसिट बताना है। बताओ जी कैसे निकलेगा? बेसिकली आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है और बोरोइंग गिवन है। अगर आप यहाँ पर आपको निकालना है फिस्कल डेफिसिट, ये निकलेगा। इस केस में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है वही हमारा बोरोइंग्स बन जाता है, तो ये 15 करोड़ आ जाएगा आंसर, है ना। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला। करेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताना है। देखो जी, सबसे पहला है फिस्कल डेफिसिट का, क्या टोटल एक्सपेंडिचर माइनस जितने भी हमारे पास
रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ये तो बिल्कुल सही चीज लिखी गई है। फिर बी, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, नो ये तो नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट एंड पेमेंट, नो ये भी गलत है। फिर फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है नेट बोरोइंग्स एट होम, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, यस ये करेक्ट है। तो ए और डी हमारे पास करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव के लिए करा गया था? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए नहीं, वो करा गया था रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, जितनी भी रीजनल डिस्पैरिटीज थी उनको कम करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारे पास बनाए गए थे। यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय, यूनियन जो हमारे पास बजट होता है वो पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट करता है? वो प्रेजेंट करता है सर फाइनेंस मिनिस्टर। प्राइमरी डेफिसिट कैन बी जीरो, प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा? वो जीरो होता है बेसिकली हमारे पास जो फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट ऑन पेमेंट के बराबर होता है। आगे चलते हैं। विच डेफिसिट इंक्लूड्स ओनली सच ट्रांजेक्शंस दैट अफेक्ट द करंट इनकम, जो करंट इनकम को इफेक्ट करती है, एक्सपेंडिचर को इफेक्ट करती है गवर्नमेंट की, वो हो जाता है बेसिकली रिवेन्यू डेफिसिट। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ से बताने के कौन से हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के। सबसे पहले इसमें लिखा गया है बेसिकली हमारे पास रीपेमेंट ऑफ लोन, ये तो नहीं होगा। इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज, ये हो जाएगा। सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स, ये हो जाएगा। इंटरेस्ट इन पेमेंट हो जाएगा। लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक नहीं हो जाएगा। तो बना है बी, सी और डी, ये ऑप्शन बन जाता है बी, सी और डी ओनली। ठीक है जी, आगे चलते हैं 19 की तरफ। प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट बजट में बेसिकली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, नो। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, नो। रिवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट एंड पेमेंट, नो। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट एंड पेमेंट हो जाता है। प्राइमरी डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट किसके इक्वल होता है? प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट बजट में जो हमारे पास इक्वल होता है वो होता है बोरोइंग लेस इंटरेस्ट एंड पेमेंट के इक्वल। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट का इसमें से क्या सोर्स है? फॉरेन डोनेशन नहीं, डिविडेंड नहीं होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। आगे चलते हैं। वन काइंड ऑफ डेफिसिट इन एनुअल बजट, एक हमारे पास काइंड बताओ डेफिसिट का एनुअल बजट में, विल हैव टू बी फाइनेंस थ्रू बोरोइंग्स, जब फाइनेंस करा जाता है बोरोइंग्स के लिए। इट इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको सर हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ये तो सिंपल है। इसके बाद आगे चलते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट क्या आता है? रिवेन्यू रिसिप्ट में तो आपको देखना है गवर्नमेंट के बोरोइंग्स नहीं, टैक्स रिवेन्यू आ जाता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन बाय गवर्नमेंट ये भी बेसिकली आ जाता है, डिविडेंड अर्न बाय गवर्नमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी आ जाता है। तो आंसर बनेगा बी, सी और डी ओनली, यानी कि बी ऑप्शन बन जाता है। 24 पे चलते हैं। द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो अमाउंट कलेक्ट करती है फीस के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, वो बेसिकली क्या होता है? नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। कुछ टैक्स होते हैं, कुछ नॉन टैक्स होते हैं। नॉन टैक्स में ये सब चीजें आ जाती है। फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करा जाता है? फिस्कल डेफिसिट सर कैलकुलेट करा जाता है टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस करो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, सही बात लिखी गई है। रिवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, ये भी सही बात लिखी गई है और ये भी सही बात लिखी गई है। तो चारों ही हमारे पास ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास आ जाता है। कोविड 2019 की तरफ बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे थे फ्री फूड्स कोविड पेशेंट को लिए। तो ये हमारे पास किस चीज का एग्जांपल है? ये एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है ना। आगे चलते हैं जी, आगे आ जाता है मैचिट। मैचिट का मतलब है आपको बताना है कि टैक्स रिवेन्यू ये सब चीजें हमारे पास बेसिकली क्या है। सबसे पहले तो टैक्स रिवेन्यू की बात करते हैं। टैक्स रिवेन्यू है सर हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी, है ना। फिर उसके बाद बी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग होता है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी का फोर्थ बन गया। रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन होता है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट, बेसिकली ये रिसिप्ट है गवर्नमेंट का। फिस्कल डेफिसिट हो जाता है सर बोरोइंग्स, तो ऑप्शन बना है हमारे पास टी। आगे चलते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू डेफिसिट विल बी कैलकुलेटेड थ्रू, रिवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करा जाता है? वो कैलकुलेट करा जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर दूं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेन्यू रिसिप्ट, इसमें से बताना है कि कौन सा हमारे पास रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। रिकवरी ऑफ लोन, ये तो सबसे पहले लिखा है, यही हमारे पास नहीं है, बाकी तो है। फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है? फिस्कल डेफिसिट सर इक्वल होता है बोरोइंग्स के।
आइडेंटिफाई करो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। आइडेंटिफाई करो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ट्रू है, फॉल्स है, ये सब आपको बताना होता है। चलो जी पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा गया है फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड प्लान्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। नो, फिस्कल डेफिसिट डिफरेंस होता है टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर और टोटल प्लान्ड रिसिप्ट्स का। नो, प्राइमरी डेफिसिट डिफरेंस होता है टोटल प्लान्ड रिसिप्ट और इंटरेस्ट एंड पेमेंट का। नो, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो सम है प्राइमरी डेफिसिट का और इंटरेस्ट एंड पेमेंट का। आगे चलते हैं। विच इज नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कि इनमें से फिस्कल डेफिसिट का कौन सा इम्प्लीकेशन नहीं है। डेट रेट है बेसिकली, और इन्फ्लेशन भी होता है, फॉरेन डिपेंडेंसी भी होता है, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ऑप्शन बनेगा स्टेबलाइजेशन। फिर हमारे पास एक अगेन मैचिट आ गया है। मैचिट काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स बताओ जी क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है सर हमारे पास इनकम टैक्स, है ना। प्रोपोर्शनल टैक्स बताओ। प्रोपोर्शनल टैक्स हमारे पास होता है सर टैक्स ऑन फर्म्स, है ना। वेल्थ टैक्स बताओ हमारे पास क्या होता है। वेल्थ टैक्स होता है सर पेपर टैक्स। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, टैक्स ऑन इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। तो ऑप्शन बनेगा ये सर, सी ऑप्शन बन जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट का कौन सा एग्जांपल यहां पर होता है। बोरोइंग करी आरबीआई से, यस। वर्ल्ड बैंक से बोरो करा, पब्लिक से बोरो करा, तो ऑप्शन बन जाता है ऑल ऑफ दीज। 35 पे चलते हैं। ये लिखा है फाइंड आउट। फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां पर बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बतानी है। इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले चलते हैं। जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है, जीरो फिस्कल डेफिसिट। नो सर, ये तो गलत चीज लिखी गई है। इसके बाद लिखा गया है गवर्नमेंट बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें एक्चुअल रिसिप्ट और पेमेंट बताते हैं गवर्नमेंट की। नो, शेयर परचेज बाय द गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नो, डायरेक्ट टैक्स हैव लिमिटेड रीच एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स के। डायरेक्ट टैक्स की बहुत लिमिटेड रीच होती है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी की उसकी बहुत ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा रीच होती है ना। उसके बाद लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू वैक्सीनेट द अडल्ट पॉपुलेशन। अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए देखो जो भी हमारे पास करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें वो भी इसके अंदर पूछी जाती हैं। इंडिया विदाउट एनी चार्ज, ये बेसिकली क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। अब आ जाता है सर केस बेस। केस पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार देख लो। क्वेश्चन बेसिकली क्या कहा गया है, रीजन फॉर डेफिसिट इन बजट। बजट का बेसिकली रीजन पूछा गया है कि डेफिसिट का रीजन क्या होता है। एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रिवेन्यू, ये तो बिल्कुल सही बात लिखी गई है। अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिवेन्यू कम है, रिवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम नहीं, दोनों सेम है, नो रोल। तो ये तो केस बिना करे ही हो गया, क्योंकि एग्जाम में देखो केस में सबसे पहले कई बार ऐसा होता है केस तो गिवन होता है लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं ना वो डायरेक्टली हो जाते हैं। एमसीक्यूज जो है वो डायरेक्टली हो जाते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन को रीड करो, अगर वो लगता है केस के अंदर से ही है तो पूरा फिर केस पढ़ना पड़ेगा कि 60 मिनट में 50 एमसीक्यू हमें वहां पर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंक्रीज इन टैक्स और रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया में हेल्प इन रिड्यूसिंग। क्या हेल्प करता है, ये तो यहीं से हो जाएगा। अगर हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंडिया में, तो बेसिकली क्या है वो हमें शो करता है, डेफिसिट को शो करता है कि हम टैक्स बढ़ा रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर पे कर नहीं पा रहे हैं, यानी कि डेफिसिट हम सिचुएशन में है। आगे चलते हैं। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी अचीव्ड। तो जब भी हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में रिडक्शन होगा, कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं बेटर स्टडीज से, बेटर एग्रीकल्चर से, बेटर नेबर से, या बेटर एडमिनिस्ट्रेशन से। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन से कर सकते हैं सर, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट का लिखा गया है रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर ऑन वाइटल सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ टू रिड्यूस द डेफिसिट। क्या उसका रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा नो इफेक्ट नहीं सर। न्यू बजट विल बी प्रिपेयर नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका होगा एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर। आगे पे चलते हैं। एक इकोनॉमी, एन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंस द रिसेशन, एक्सपीरियंस कर रही है एक इकोनॉमी। प्रेजेंटिंग डेफिसिट, बजट प्रेजेंट कर रही है। जीडीपी और टैक्स रिवेन्यू जो है वो फॉलो हो रहे हैं हाउस होल्ड्स और फर्म के। हैव टू, उसे क्या करना पड़ेगा, हाई टैक्स देना पड़ेगा, जीरो टैक्स देना पड़ेगा, या लो टैक्स देना पड़ेगा। लो टैक्स देना पड़ेगा सर, माइग्रेट तो ऑप्शन नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। 42 पे चलते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू किसका पार्ट होते हैं हमारे पास, ये बेसिकली होते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स का पार्ट होते हैं सरकार की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, के इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या नहीं है। ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रीपेमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कंस्ट्रक्शन भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लोन एडवांस बाय वर्ल्ड बैंक ये बेसिकली नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाता है, ये सही हो जाता है।
आइडेंटिफाई द टैक्स हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड। बेसिकली बात है जीएसटी का आप बर्डन शिफ्ट कर सकते हो, यानी इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट करा जा सकता है, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं करा जा सकता, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काफी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, उससे बहुत सारे सवाल आए हैं। फिस्कल डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूड क्या नहीं होता है, बोरोइंग होता है सर। आगे चलते हैं। डैश आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी कोज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। एक हमारे पास ऐसी चीज बताओ जो लाइबिलिटी हमारे पास क्रिएट करती है और एसेट हमारे पास कम कर देती है। बेसिकली तो कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन है। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। बोरोइंग तो नहीं है, रिकवरी ऑफ लोन आ जाएगा, ये भी एक एग्जांपल है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट का। डिसइन्वेस्टमेंट भी है, तो बी और सी यानी कि डी ऑप्शन बन जाएगा ना। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा आपको प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करके बताना है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है और बोरिंग गिवन है। चलो जी देखते हैं कैसे कर पा सकते हैं इसको हम। देखो सबसे पहले आपको इन दोनों को प्लस करना है, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसमें से रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को माइनस करना है। इसका टोटल करो और इसका टोटल करो, इसमें से इसको माइनस करा तो आ जाएगा 12,500। फिर इसमें से आप जो भी आपका इंटरेस्ट एंड पेमेंट है ये माइनस कर दो, यानी कि 5,000 माइनस कर दो। तो 12,500 में से 5,000 माइनस करें तो आ गया है हमारे पास 7,500। ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये रेवेन्यू रिसिप्ट है गवर्नमेंट का। बेसिकली सबसे पहला यही लग रहा है, प्रॉफिट ऑफ एलआईसी या पब्लिक एंटरप्राइज, ये हो सकता है। अमाउंट बोरोड फ्रॉम जापान, रिकवरी ऑफ लोन, सेल ऑफ 40% शेयर, ये नहीं होता है ना। अब चलते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू की तरफ। इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट की है 30 करोड़। 25% ऑफ द डेफिसिट विच इज 25% ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आपको बताना है कितना होगा। यहाँ पर देखो इसको भी करेंगे हम। ये होगा बेसिकली जी, जो हमारे पास इंटरेस्ट एंड पेमेंट है 30 करोड़, वो 25% है प्राइमरी डिपॉजिट की। तो क्या मैं 30 अपॉन इसको 25% लिख सकता हूँ? 25% का मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया 30 अपॉन 0.25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 100 ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा, इसको 4 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 120। 120 में बेसिकली ये 30 आपको ऐड करना है। 30 आपने ऐड करा तो आ गया हमारे पास 150। 150 हमारे पास करोड़ आंसर हो जाता है। ठीक है जी, समझ में आया? तो बेसिकली यही थे हमारे पास 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द चैप्टर गवर्नमेंट बजट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। और इसका वन शॉट वीडियो भी मैंने अपलोड करा है अपने चैनल पे, आज मॉर्निंग में ही अपलोड करा था। जा करके उसको भी अच्छे से देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके डिटेल में वहाँ से कवर हो जाएंगे। वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो ईजिली, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।